नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि जब भी हम धन संबंधी योगों की चर्चा करते हैं तो हम गुरु को ओवररेट करते हैं। हमें लगता है जब भी गुरु की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, गोचर में गुरु का परिवर्तन होगा, तब हमारे जीवन के अंदर धन समृद्धि सौभाग्य का उदय हो जाएगा। और चंद्रमा के विषय में हम ज्यादा विचारते नहीं हैं। ये वीडियो डेडिकेटेड है चंद्रमा द्वारा निर्मित धन संबंधी योगों के लिए और इस अंडर एस्टिमेट हुए ग्रह की बहुत सारी विशेषताएं बताने के लिए। मूल रूप से मैं इस वीडियो के अंदर चंद्रमा के द्वारा निर्मित उन 3 विशिष्ट धन योगों की चर्चा करूंगा जो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर हैं तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा आपके धन संबंधी किए गए समस्त प्रयासों को सफल करने वाली होगी। मैंने पहले भी इसके ऊपर 6 वीडियो बनाए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उन 6 को भी जाकर देखिए जो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, और इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी योग आपकी जन्म कुंडली के अंदर स्थित है तो यह निश्चित है कि चंद्रमा की जब भी दशा अंतरदशा आएगी या चंद्रमा के नक्षत्रेश की दशा अंतरदशा आएगी, तब वह आपके धन संबंधी किए गए समस्त प्रयासों को सफल करने का आपको वर देगा। जो पहला योग चंद्रमा बनाता है वह बनाता है अपने नीच राशि में स्थित होकर। अगर चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके लग्न में, आपके पंचम भाव में और आपके नवम भाव में, इन तीनों भाव में से किसी भी जगह पे अपनी नीच राशि अर्थात वृश्चिक राशि में स्थित हो, तब यह योग बनता है। यहां पे मैं एक बात को बहुत अच्छी तरह से आपको समझाना चाहता हूं। आमतौर पर आप क्या करते हैं, जब भी आप जन्म कुंडली देखते हैं और कोई ग्रह को अपनी नीच राशि में देखते हैं तो आप उसके फलों को नेगेटिव बता देते हैं। निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ नेगेटिव कंडीशंस आपके जीवन में लेके आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो भी ग्रह अपनी नीच राशि में है उससे संबंधित विचार वस्तु के लिए आप इंटेंस हो जाते हैं अपनी जीवन के अंदर। अगर उस ग्रह, जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर नीच है, अगर उस ग्रह को ध्यान से समझें, उसकी वस्तुओं, उसके विषयों को ध्यान से समझें, तो आप पाएंगे कि आप उस विषय वस्तु के लिए बहुत ज्यादा इंटेंस होंगे। उसके लिए चुनौती जरूर आप महसूस करेंगे, लेकिन उसके लिए इंटेंस भी होंगे। इस नीच भंग राजयोग को आप स्वयं निर्मित कर सकते हो अपने जीवन के अंदर, अगर आपकी जन्म कुंडली में नीच भंग नहीं भी हो रहा हो। तो मैं इसको बहुत अच्छी तरह से आगे अगले वीडियो के अंदर समझाऊंगा। इस वीडियो के अंदर हम फिर से पकड़ के चलते हैं कि अगर चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के अंदर अपनी नीच राशि में है, तो पहले तो चंद्रमा अगर सिर्फ नीच राशि में उपस्थित हो और किसी तरह का नीच भंग नहीं भी हो रहा हो, तो भी आप चंद्रमा को अशुभ मत मानिएगा। वह चंद्रमा आपके विचारों को बहुत ज्यादा इंटेंस करेगा, आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। जिसको लोग चिंता समझते हैं, जिसको लोग डिप्रेशन समझते हैं, उस स्थिति के अंदर भी अगर आपने अपना आपा नहीं खोया और अपने आप को विचारवान बना के रखा, तो यह नीच का चंद्रमा आपको इंटेंस करेगा, आपके विचारों को इंटेंस करेगा और जीवन में सफलता पाने के लिए आपको आंदोलित करेगा। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा लग्न में, पंचम भाव में या नवम भाव में अपनी नीच राशि अर्थात वृश्चिक में बैठा हुआ है और जन्म कुंडली में कहीं से भी इसके ऊपर गुरु की दृष्टि या इसके ऊपर सप्तम मंगल की दृष्टि पड़ रही है, या गुरु या मंगल, इनमें से कोई भी ग्रह इन चंद्रमा के साथ स्थित है, या गुरु और मंगल दोनों ही चंद्रमा के साथ स्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रबल नीच भंग राजयोग बनेगा और यह राजयोग आपको जीवन के अंदर सफलताएं प्रदान करेगा, धन प्रदान करेगा। इन दोनों योगों को मैं तोड़कर भी अब यहां पे समझा देता हूं। अगर जन्म कुंडली के अंदर यह योग मंगल के द्वारा निर्मित होता है, अर्थात इस नीच के चंद्रमा के ऊपर मंगल अगर दृष्टि डाल रहा है या मंगल चंद्रमा के साथ युति संबंध बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ज्यादा नीतिवान हो जाएगा, बहुत ज्यादा सोच विचार के काम करने वाला हो जाएगा। एक तरह से उसकी प्रवृत्ति होगी शनै शनै चल के अपने विरोधियों का, अपनी विरोधी परिस्थितियों का सामना करने की। वो अपने विचारों को इंटरनल रखेगा और धीरे धीरे जीवन के अंदर इंटेंस होकर आगे बढ़ेगा और समस्त तरह के शत्रुओं पर, यानी कि चाहे वो शत्रु उसके कोई भौतिक संबंध में कोई मनुष्य हो या शत्रु उसकी कोई परिस्थितियां हो, उनसे वो लोहा लेगा। और निश्चित रूप से चंद्रमा की दशा अंतरदशा या मंगल की दशा अंतरदशा उसे चल रही है, तो वह उन परिस्थितियों में विजय को प्राप्त करेगा और धन संपत्ति समृद्धि को प्राप्त करेगा। यही योग हमारे माननीय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जन्म कुंडली में भी स्थित है। आप उससे अनुमान लगा सकते हैं मंगल और चंद्रमा की दशा में प्रधानमंत्री जी का जीवन किस तरह से गुजर रहा है और किस तरह से वो अपने विरोधियों पे भारी पड़ रहे हैं।
दूसरा योग जब ये बनता है गुरु के साथ, यानी कि गुरु कहीं से भी चंद्रमा के ऊपर अपनी सप्तम, पंचम या नवम दृष्टि डाल रहा हो, या गुरु इस नीच के चंद्रमा के साथ आके बैठ गया हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ज्यादा धीर गंभीर हो जाता है। सुख सुविधाएं संपत्ति उसकी तरफ आकृष्ट होती हैं। वो बहुत शनै शनै जीवन के अंदर प्रगति करता है, अपने यश और मान सम्मान को ध्यान रखते हुए वह जीवन में आगे बढ़ता जाता है। और जब भी जीवन के अंदर उसके चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आती है, चंद्रमा के नक्षत्रेश की दशा अंतर्दशा आती है, यहां मैं गुरु की दशा अंतर्दशा को बहुत ज्यादा शुभ फलित नहीं मानूंगा। अक्सर लोग गज केसरी योग देखते से ही अनुमान लगा लेते हैं या ये मानना शुरू कर देते हैं और प्रिडिक्शन कर देते हैं कि इस व्यक्ति को, जिसको गज केसरी योग है, उसको गुरु की दशा बहुत ज्यादा शुभ फलित होगी, जबकि देखने में ऐसा नहीं आता है। उसके कारण मैंने पिछले भी अपने वीडियो में बताए, गज केसरी वाले वीडियो के अंदर भी बताएं, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर अगर इसमें जहां पर चंद्रमा नीच का और गुरु साथ में होकर चंद्रमा का नीच भंग राजयोग बना रहा है, वहां पर चंद्रमा की दशा अंतर्दशा जीवन के अंदर सुख समृद्धि को प्रदान करेगी। उसके पास भूमि, भवन, वाहन जैसे सुख उसको प्राप्त होते रहेंगे। दूसरा धन योग जो चंद्रमा के कारण बनता है, लेकिन चंद्रमा की दशा अंतर्दशा यहां पर बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होती है। देखिए, मैं यहां पर उन योगों की चर्चा नहीं कर रहा हूं जो विशिष्ट रूप से आप सुनते रहते हैं, जानते हैं, जो आप किताबों में पढ़े। मैं उन योगों की बात कर रहा हूं जो वास्तविक रूप से आपके जीवन में फलित हो सकते हैं, जो या छुपे हुए हैं और जिनके बारे में आप थोड़ी निगेटिव कल्पना करते हैं। तो देखिए, दो योग हैं जिनके लिए आप बहुत ज्यादा नेगेटिव समझते हैं। एक तो शनि का चंद्रमा के साथ बैठ जाना, या केतु या राहु का चंद्रमा के साथ बैठ जाना। शनि और राहु के साथ चंद्रमा की युति को मैं अगले किसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर लग्न में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में या भाग्य भाव में, लग्न में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में या भाग्य भाव में चंद्रमा केतु के साथ स्थित है, और राशि या तो चंद्रमा के स्वयं की हो, यानी कि कर्क राशि, या बुध या गुरु की राशि के अंदर ये योग बनाता हो, विशिष्ट रूप से बुध और गुरु, यानी कि मिथुन या कन्या में चंद्रमा केतु के साथ स्थित हो इन भावों के अंदर, या धनु या मीन के अंदर चंद्रमा केतु के साथ इन भावों में स्थित हो, प्रथम, चतुर्थ, पंचम और नवम भाव के अंदर। तो ऐसी स्थिति के अंदर केतु की दशा अंतर्दशा जीवन के अंदर भाग्य को सौभाग्य में बदल देने वाली होगी। ऐसी स्थिति के अंदर अगर लग्न के अंदर यह योग बनता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा ऐश्वर्य को उपलब्ध होने लगेगा। जीवन के अंदर निरंतर रूप से, जो अगर उसके शारीरिक श्रम से संबंधित कोई उसका काम है तो उसके अंदर वो ग्रोथ पाने लगेगा। अगर राजनीति के अंदर है तो वो ग्रोथ पाने लगेगा, उसका स्थान परिवर्तन होगा, पूरी तरह से जीवन परिवर्तित होने लगेगा। अगर चतुर्थ भाव में ये योग बनता है, यानी कि चंद्रमा और केतु या तो मिथुन में या कन्या में या धनु या में या मीन में बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में केतु की दशा आएगी तो निश्चित रूप से स्थान परिवर्तन होगा और व्यक्ति के पास भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति, समृद्धि एकत्र होने लगेगी। पंचम भाव के अंदर उसकी बुद्धि को प्रबल कर देगा और बहुत सारे रास्तों से, अगर वह व्यापारी है तो बहुत सारे रास्तों से उसके पास धन आने लगेगा। और सामान्य रूप से वो जॉब भी करता है, किसी स्थायी नौकरी के अंदर भी अगर वो बैठा हुआ है तो भी उसके पास धन के अनेक साधन आने लगेंगे। और अगर संभावना है संतान के होने की या संतान नहीं हो रही है तो इस केतु की दशा में ही उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। यही चंद्रमा और केतु का योग अगर भाग्य भाव में इन्हीं राशियों के अंदर बनता है तो व्यक्ति का भाग्य प्रज्वलित हो उठेगा और वो अपने स्थान परिवर्तन के द्वारा या अपने जीवन की बहुत सारी परिस्थितियों में आमूल चूल परिवर्तन के साथ जीवन में ग्रोथ को पाने लगेगा। यहाँ पे चंद्रमा और केतु का योग बहुत शानदार होता है। मिथुन में, कन्या में, मीन में या धनु के अंदर चंद्रमा शुभत्व को प्राप्त होता है। केंद्र के अंदर चंद्रमा या त्रिकोण के अंदर चंद्रमा जो शुभत्व को प्राप्त होता है, और जो केंद्र आधिपत्य दोष उसको लगता है उसका निवारण केतु की युति के कारण हो जाता है। तो ये दोनों मिलके जो योग बनाते हैं आप देखिएगा वो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तनकारी होंगे। और ये मेरे अनुभव में, अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग बनता है तो निश्चित रूप से केतु की दशा अंतर्दशा आपके जीवन को पंख देने वाली होगी। अब यहाँ पे मैं चंद्रमा को थोड़ा सा डाउन क्यों ले रहा हूं, इसलिए क्योंकि केतु का प्रभाव चंद्रमा पे आवश्यक रूप से पड़ेगा। और लग्न और चतुर्थ भाव में जब चंद्रमा स्थित होगा तो वो केंद्र आधिपत्य योग उसके साथ जरूर बनेगा, लेकिन चंद्रमा का जो प्रभाव केतु के साथ होगा, यानी कि वो मानसिकता, केतु जो चंद्रमा के अंदर तीक्ष्णता देगा। ध्यान रखना, केतु और चंद्रमा एक तरह का ग्रहण बनाता है और आपकी मानसिकता को थोड़ा कंजर्वेटिव करता है। इसको अपन बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंस में ले जाएं तो वो डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। लेकिन चूंकि केतु के पास शुभत्व है,
क्योंकि केतु के पास शुभत्व है, इसलिए वो डिप्रेशन में जाने की जगह व्यक्ति को चिंतनशील बनाता है। तो जैसे ही केतु की दशा अंतर्दशा जीवन में आती है, व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को बहुत सूक्ष्मता से एनालाइज कर पाता है। जो चीजें, जो अच्छी चीजें उसको पहले नहीं दिख रही थी, अचानक से केतु की दशा के साथ उसको दिखने लगती है। वो गलत संबंध उसके अपने आप टूटने लगते हैं, नए संबंध उसके जीवन में बनने लगते हैं, वो गलत जगह उससे छूट जाती है और नई जगह पे जाने के लिए वो आतुर हो जाता है, और वो डिसीजन जो वो पहले नहीं ले पा रहा था, इस केतु की दशा के अंदर उसको वो डिसीजन लेने की प्रबल क्षमताएं मिलती हैं। वो चंद्रमा के कारण ढंग से विचार पाता है, ढंग से सोच पाता है। तो ये योग बहुत विशिष्ट है। अगर आपकी कुंडली में है तो आप देखिएगा आपके जीवन के अंदर केतु किस तरह से फलित होता है। हम बढ़ते हैं तीसरे योग की तरफ। तीसरा योग बहुत ही सिंपल है और बहुत सारी कुंडलियों में यह होगा भी, और उनको आप जीवन में व्यापार व्यवसाय के अंदर या किसी भी तरह के काम में जहां पर उनकी स्किल लगती है और स्किल से बहुत ज्यादा वो पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, वहां पर आप इसको देखते ही होंगे। यह तीसरा योग है चंद्रमा और बुध की युति। आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा बुध के साथ बैठा हो, इवन छिद्र भाव यानी कि 6, 8, 12 में भी स्थित हो, थोड़ा बहुत और राशियों का सपोर्ट, कोई एक इन दोनों में से अगर शुभ राशि में हो या अपनी स्वयं की राशि में हो या उच्च राशि में हो, तब ये योग बहुत ज्यादा प्रबल रूप से आपके जीवन में फलित हो जाता है। क्या होता है चंद्रमा और बुध? चंद्रमा मन, कल्पना, बुध बुद्धि और विचार। जब कल्पना और विचार आपके जीवन में मिलते हैं और शुभत्व को अगर प्राप्त होते हैं, इन दोनों में से कोई एक स्वग्रह या उच्च की राशि का या मित्र राशि में अगर होता है, तब यह योग आपके जीवन के अंदर व्यापार को फलित करता है। यानी कि आपके जीवन के अंदर आपके पास जो भी स्किल है, जो भी आपने विद्या या ज्ञान का अर्जन किया है, आप उससे धन कमाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। ऐसे में चंद्रमा या बुध की किसी की भी दशा अंतर्दशा आती है तो आपके जीवन के अंदर धन संबंधी किए गए समस्त प्रयास फलित होने लगते हैं। यहां पर बस इतना है, अगर केंद्र के अंदर यह युति बनती है, बुध और चंद्रमा अगर केंद्र यानी कि 1, 4, 7 और 10 के अंदर युति बनाकर बैठते हैं, तब द्विस्वभाव राशि का लग्न नहीं होना चाहिए। यानी कि कन्या, मिथुन, धनु और मीन, इनका लग्न नहीं होना चाहिए, इन राशियों का लग्न नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो बुध यहां पर केंद्र आधिपत्य दोष से पीड़ित हो जाएगा और वो शुभत्व नकारात्मकता में बदल जाएगा। तो अगर द्विस्वभाव लग्न ना हो और ये युति केंद्र में बनती हो, कोई सा भी लग्न हो, कोई सी भी राशि हो, ये युति पंचम और नवम भाव में बनती हो, तो ऐसी स्थिति में ये जीवन में अपनी दशा, दोनों ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा के अंदर भर भर के आपको सफलताएं देने की योग्यता रखते हैं। आशा करता हूं ये तीनों विशिष्ट योग आपको समझ में आए होंगे, आपको इनका अंदर की जानकारी आपको मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और धन संबंधी जो पहले 6 वीडियो मैंने बनाए हैं उनको भी मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कीजिएगा। अगला वीडियो इससे भी ज्यादा अच्छा होगा, जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।